सूरह हशर की एक आयत है। अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम ने इरशाद फरमाया, वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। जो कुछ तुम्हें मेरा महबूब दे उसे ले लो और जिससे मना करे उससे रुक जाओ। ये आयत हो गई। आज मुस्लिम शरीफ की हदीस है जो किताबुल फ़ज़ाइल में है। हदीस ज़ैद बिन अरकम भी कहा जाता है। एक आयत और एक हदीस, इन दोनों को हमने आपस में मिलाना है। अल्लाह फरमाता है कि जो कुछ तुम्हें मेरा महबूब दे उसे, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। गदीर खुम पे चलते हैं। हुजूर हज से वापस तशरीफ़ लाए, हज्जतुल वदा फरमाया। हज़ारों सहाबा का मजमा है वहाँ पर, जम्मे गफ़ीर है। कुछ आगे चले के हुजूर ने फरमाया उनको बुलाओ, कुछ पीछे रह के फरमाया उनका इंतज़ार करो। जमा हो गए, हज़ारों सहाबा का मजमा है। हुजूर ने खुतबा दिया और रावी कहते हैं काम रसूलुल्लाहि यौमन फ़ीना ख़तीबन। हुजूर ने खड़े होकर उस दिन खुतबा दिया। इसका मतलब है बात कोई बड़ी अहम आ रही है ना। वैसे रसूलुल्लाह की मुबारक आवाज़ का ये एजाज़ था कि हज्जतुल वदा के मौका पर मिना में 1.25 लाख के करीब नुफूसान कुदसिया हुजूर के सामने बैठे थे और उनका यह कहना है कि जिहड़ी आवाज़ अगे बहन वाले नूं आ रही सी वही आवाज़ आखिरी बंदे नूं भी आ रही सी। और सरकार ने खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाया। वो दो बातें उस खुतबे की मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आना तारिकुन फ़ीकुम अस्सक़लैन। इसको हदीस सकलैन भी कहते हैं। फरमाया कि मैं तुम में दो बड़ी चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, बड़ी अजीम दो नेमतें छोड़ कर जा रहा हूँ, ताकतें छोड़ कर जा रहा हूँ। दो ताकतें छोड़ कर जा रहा हूँ। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह। उन दोनों में से पहली ये है कि अल्लाह की किताब, फ़ीहिल हुदा वन नूर, उसमें हिदायत भी है रोशनी भी है। फ़ख़ुदू भी किताबिल्लाह। तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास कुरान अल्लाह की किताब मौजूद है, उसको मजबूती से पकड़ कर रखना। और नंबर 2, सुम्मा काला व अहलु बैती। फरमाया मैं तुम में कुरान छोड़ कर जा रहा हूँ और साथ ही अली को छोड़ कर जा रहा, हसन को छोड़ कर जा रहा, हुसैन को छोड़ कर जा रहा, ज़ैनुल आबिदीन छोड़े जा रहा। मैं तुम में मोहम्मद बाकिर को छोड़े जा रहा, मैं तुम में जाफर सादिक को छोड़े जा रहा, मैं तुम में अली रजा को छोड़े जा रहा, मैं तुम में मूसा काजिम को छोड़े जा रहा, मैं तुम में तकी को छोड़े जा रहा हूँ, मैं तुम में नकी को छोड़े जा रहा हूँ, मैं तुम में हसन अस्करी को छोड़े जा रहा हूँ। अब सरकार ने फरमाया कि मैं तुम में कुरान छोड़े जा रहा हूं, इसमें हिदायत भी है नूर भी है। तुम्हें कोई भी मसला हो तुम इसकी तरफ रुजू कर लेना, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। रुजू तुमने किस तरह करना है, चूंकि इसके साथ दूसरी चीज है, अगर अहले हक हर दौर में हुए तो कमीने भी हर दौर में हुए। इमाम हुसैन की खिदमत में एक चवल आया। चवल आके कहने लगा कि अल्लाह ने कुरान में कहा है अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्रि मिनकुम, और जिन्हों को इख्तिदार है हुकूमत है उन्होंने भी पैरवी करो। ते आपने फरमाया ए जमाना भी आना सी। फरमाया तू खाली कुरान पढ़े आए ते मैं तो कुरान उतरदा वेखिया है, ते तू मैनू दसना है कि हुकूमत वाले दी मैं पैरवी करनी है। एवें नहीं सुल्तानुल आरिफीन जंग वाले सुल्तान बाहू फरमाने जब मौलवी इमाम हुसैन नाल खड़े हो जाते तो इमाम हुसैन दी गर्दन क्यों उतरदी। ते अज दे दौर के अंदर अगर मौलवी अमीरुल मुजाहिदीन दे नाल खड़े हो जाते हैं ते परवेज रशीद वर्गे चूड़ियां ने बकवास करनी सी। अगर मौलवी बाबा जी दे नाल खड़े हो जाते ते खत्मे नबूवत दे उत्ते 2017 दे अंदर असैम्बली दे अंदर डाका पैना सी। अगर मौलवी बाबा जी दे नाल खड़े हो जाते या अज तहरीक लबैक दे नाल सही तरह खड़े हो जाते ते रजब बट जेदी गलत है सट, एक कमीने एक कोड़े हर दौर दे अंदर होए। इस वास्ते तुसी आले बैत दा दामन नहीं छड़ना ते कुरान दा दामन भी नहीं छड़ना। ए कोई मसला नहीं जी। फुरात ये भी कोई बहस से करने वाली जी, फुरात विचों पानी नहीं लभ्या। मैं क्या चल मान लेंदे थोड़ी देर ते तेरे कहने वास्ते कि फुरात विचों इमाम हुसैन नू पानी नहीं लभ्या, मैं क्या चल थोड़ी देर वास्ते मान लेंदे आ, ठीक है फुरात तू ले ले, हौज़े कौसर फिर भी हुसैन इब्ने अली दा है।
और आपको पता है ये अहले बैत कौन है? मैं इनके बारे में आला हजरत का जुमला आपको सुनाने लगा। फतावा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 10 है और सफ़ा नंबर 812 है। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मंजूर नज़र अहले बैत रिसालत। कदी इंज भी हो जाता है दरबार बड़ा वड्डा होवे ना ते बंदा उत्थे मंगदे भी चकदा है की मंगा किवें मंगा। आला हजरत मदीना तैयबा चले गए तो बारगाह रिसालत में हाज़री नहीं दी, पहले बकी शरीफ गए। तो बकी शरीफ में जाकर बहुत बड़ा दरबार है जी मलका तहारत का, तो वहाँ आला हजरत फरमाते हैं कि मैं खामोश होकर खड़ा हो गया बकी शरीफ वालों के सामने कि मंगन तक की मंगा, और मुझे जसारत जुर्रत नहीं हो रही बात करने की, कुछ दुआ करने की, मांगने की। मखदूमा कायनात की बारगाह में आला हज़रत की तर्जुमानी मलाइका कर रहे हैं। आला हज़रत कहते हैं कि मुझको क्या अर्ज मुंह का कि मैं किड़े मुंह नाल की अर्ज करा, मुझको क्या अर्ज मुंह का, लेकिन फरिश्तों ने कहा शाहजादी दर पे हाजिर है मंगता नूर का। मुझको क्या अर्ज मुंह का, लेकिन फरिश्तों ने कहा शाहजादी दर पे हाजिर है मंगता नूर का। कि फरिश्ते कह रहे हैं कि आपकी खिदमत में आए हैं तो इन्हें कुछ अता कर दीजिए। इन्होंने मंगना कोई नहीं ने, ये तो चुप करके खलोते ने कि कहते हैं कहीं बोलने में भी बेअदबी ना हो जाए। और आगे बारगाह वो है सबकी रूहें फरिश्ते कब्ज करते हैं जी, लेकिन मलका तारत वो हैं जिनकी रूह अल्लाह खुद कब्ज फरमा रहा है। इमाम याहिया बिन मईन हमारे बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं अहले सुन्नत के, तो वो अहले मोहब्बत की बातें अजीब होती हैं। वो फरमाया करते थे सफरतुन इलल मदीना अहब्बु इलैया मिन मिअत तवाफिन, फरमाया एक सांस मदीना तैयबा में मिल जाए मुझे तो मैं ये कहता हूं कि 200 मरतबा तवाफ करने से अफजल है कि एक बारी कमली वाले दा रोजा बंदा वेख लवे। 200 मरतबा। तो आला हजरत से एक सवाल पूछा गया, अहले बैत को कह सकते हैं कि ये खुलासा मखलूकात हैं? सफ़ा नंबर 812 पर फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 10 है। आला हजरत से पूछा गया कि कोई शख्स ये कहता है कि अहले बैत खुलासा मखलूकात हैं, तो ये कहना सही है या नहीं? आपने फरमाया बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत सही है। क्यों? फरमाया जो ये कह रहा है वो अहले बैत को ना नबियों से अफजल मानता है ना रसूलों से अफजल मानता है, और उनको खुलफाए सलासा से भी उनका तकाबुल नहीं करता। लिहाजा फरमाया अगर कोई बंदा अकीदत मोहब्बत में और तौरे मुतारफ के तौर पर यह कह देता है कि अहले बैत खुलासा मखलूकात हैं, तो ये सही नहीं बल्कि बहुत सही है। हमने जिसको भी माना रसूलुल्लाह की वजह से माना है, तो फजीलत का दारो मदार मुस्तफ़ा की ज़ात है। साड़ी मसीत के अंदर फजीलत का दारो मदार कारी साहब हैं। इत्थे नमाज पढ़ाएंगे पहली सफ़े होएगी, ए पढ़ाएंगे तो पहली सफ़ ए होएगी। छोटे इमाम साहब जिधर जाते हैं अफजलियत और फजीलत उधर जाती है, तो जिधर नबियों का सुल्तान जाता है फजीलत उधर नहीं जाती। जहां हजरत इब्राहीम के कदम लगे वो मुसल्ला, जहां हजरत मूसा के कदम लगे तजल्ला, और जहां हुजूर के कदम लगे अर्शे मुअल्ला। हुजूर मक्के में तो मक्का अफजल, गारे हिरा में तो गारे हिरा, गारे सौर में तो गारे सौर। और अगर आप जागते बैठे हो, एक जुमला मेरे दिमाग में आ रहा है, और अगर हुजूर गारे सौर में अबू बकर सिद्दीक की गोद में हो तो अबू बकर सिद्दीक की गोद अफजल, और अगर उम्मे माबद के खेमे में आ जाए तो उम्मे माबद का खेमा, मस्जिद कुबा में आ जाए तो कुबा, मस्जिद जुमा में आ जाए तो मस्जिद जुमा, मस्जिद किबलतैन में हो तो मस्जिद किबलतैन, मस्जिद नबवी में हो तो मस्जिद नबवी, बदर में जाएं तो बदर अफजल जोर नल कहते जाओ, ओहद में जाएं तो ओहद, खंदक में जाएं तो खंदक, तबूक में जाएं तो तबूक, मुरैसी में जाएं तो मुरैसी अफजल। इत्थे तक पहुंच गए हो। वफा में अल्लामा सुमूदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सफ़ा नंबर 31 के ऊपर लिखा है, फरमाया जड़ा मसला मैं बयान कर रहे हैं ये सब तो पहले आवाज़ चुकी है हज़रत फ़ारूक आज़म ने। फिर फरमाया इसमें है हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, मालिक बिन अनस, और इमाम सुबकी हैं, इमाम सुयूती हैं, इमाम सालिही हैं, इमाम सुमूदी हैं, इमाम खिफाजी हैं, इमाम जुरकानी हैं, इमाम सैयद इब्न आबिदीन अशामी हैं,
मुल्ला अली कारी हैं, बड़े बड़े इमाम हैं, उन्होंने मुत्तफिका तौर पर एक फैसला दिया है और ये पूरी उम्मत के बड़े 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 जड़े उलमान कहते हैं ला खिलाफा अन्नल बुक़अत अल्लती दम्मतिल अअज़ा शरीफता अफ़ज़लु बुक़ाइल अर्दी अलल इतलाक़ हत्ता मौदिअल काबा। फरमाया जब तुम ये समझ गए हो कि अफजलियत का दारो मदार ज़ाते मुस्तफ़ा है, कदमैन मुस्तफ़ा है, निस्बत मुस्तफ़ा है, हुजूर जिधर 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 जाते जाएंगे अफजलियत उधर 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 जाती जाएगी। फरमाया जब तुम ये बात समझ चुके हो तो फिर तुम इस नुक्ते पर आकर आंखें बंद कर लो कि ज़मीन का वो टुकड़ा जहां आज हुजूर 1500 साल से आराम कर रहे हैं और ज़मीन का वो टुकड़ा जो हुजूर की पसलियों को बोसे दे रहा है, हुजूर के कदमों को बोसे दे रहा है, हुजूर के कंधों को बोसे दे रहा है, फरमाया मानो ना कि फिर वो ज़मीन का टुकड़ा सारी कायनात से अफजल है। फिर आपने फरमाया वो काबे से भी अफजल है। मेरा मसला नहीं है, साढ़े बाबियों ने लिखा है, हाँ हमारे उलमा ने लिखा और फरमाया इस बात के ऊपर इजमा है और कोई शख्स इसका मुनकिर नहीं है। इमाम ने लिखा वो अर्श से भी अफजल है, हुजूर से बड़ी एक ही ज़ात है। हमने अपने बड़ों सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा, कोई लफ्जों में कैसे बताए उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है सिर्फ अल्लाह। हज़रत उस्मान गनी कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से सुना है कि हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी आल के साथ प्यार किया, अकीदत की, उनका एहतराम किया, फरमाया कि क़यामत वाले दिन इस एहतराम का सिला उसको मैं खुद दूंगा। दिन अशरदा होएगा, ज़बाना लटक रही होंगियां, सूरज सवा नेज़े ते ज़मीन तांबे थी, भरा भरा नूं नहीं जानदा, पुत्र प्यो नूं नहीं जानदा, धी मां नूं नहीं जानदी, यार यारां नूं नहीं जानदे। हुजूर ने बशारत दी, जमानत दी, फरमाया जब कोई भी बंदा दुनिया में मेरी आले बैत से प्यार करता है, उनका एहतराम करेगा, उसको क़यामत वाले दिन जब वो मुझसे मिलेगा तो मैं उसको उसका सिला दूंगा। गौर करना, हुजूर फरमाते हैं जब वो मुझसे मिलेगा, उन जिदी हुजूर दे नाल मुलाकात हो गई ओनू और सिला की चाहिदा होएगा। इज़ा लक़ियनी, हुजूर फरमाते हैं जब वो मुझसे मिलेगा, फरमाया कोई इबादत गुजार आए या ना आए हमारे पास, लेकिन पंजतन का नौकर हमारे कदमों में जरूर आएगा। आले बैत से प्यार करने वाला मुझसे जरूर मिलेगा। बस वो मेरा ख्याल है हुजूर को देखकर यही कहेगा, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वह। और क्या कहेगा हुजूर को देख। जब आप ये बातें सारी समझ गए हैं कि ज़मीन का वो टुकड़ा जो हुजूर के बदन अतहरो अजमलो आतरो अनफसो अकरम को बोसे दे रहा है, वो काबे से भी अफजल है और अर्श से भी ज़मीन का टुकड़ा। और वो जो ज़मीन का टुकड़ा है वो जिस्म मुस्तफ़ा का हिस्सा, वो बदन मुस्तफ़ा का हिस्सा नहीं है। और इमाम बुखारी तो ये रिवायत लेकर आए कि सरकार ने फरमाया मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो जो ज़मीन का टुकड़ा मुस्तफ़ा से जुड़ जाए वो अर्श से अफजल हो जाता है। तो जो मुस्तफ़ा के बदन का टुकड़ा है, ये तो हम बड़े अजीब ज़माने में जी रहे हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं, वरना दौर तो वो था जिसमें कलंदर इकबाल लाहौरी था जी, अल्लामा इकबाल जनाब। इकबाल कहता है रिश्ता आईने हक जंजीरे पास। इकबाल कहता है कि हुजूर की शरीयत की जो बेड़ियां हैं ना, उन्होंने मेरे कदमों को बांधा हुआ है और पासे फरमाने जनाब मुस्तफ़ा, और हुजूर का जो फरमाने वाली शान है ना, उसके सामने मैंने अपनी गर्दन को ऐसे झुकाया हुआ है। वो फरमान क्या है? हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करना।
इकबाल कहता है जे कोई ये मसला ना होता और अगर ये पाबंदियां ना होती, पाँव में बेड़ियां ना होती और मेरी गर्दन में हुजूर की शरीयत की जो पाबंदियां ना होती तो फिर मैं क्या करता। फरमाया वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में सजदा हा बर खा के ऊ पाशीद में। इकबाल कहता है अगर शरीयत मुस्तफ़ा के अंदर ये पाबंदियां ना होती तो मैं सारी जिंदगी बकी में जाकर हजरत मलका तहारत की कब्र को सजदे करता रहता। परेशान हो क्यों गल सुन के? ओए कीता नहीं जे सजदा, सिर्फ इकबाल कहता जे जायज़ होंदा ते मैं करता। बस हुजूर ने 3 मरतबा कहा, ये हदीस मुस्लिम की, फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाह, फरमाया मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ मेरी आल का ख्याल रखना। कुरान दे बारे च हुजूर ने नहीं किया, एक ही बारी किया बस कि मैं तुम्हें कुरान देकर जा रहा हूँ, और ये नहीं कहा कि तुहानू अल्लाह दा वास्ता है, तुम्हें अल्लाह का नाम है, कुरान का ख्याल रखना। क्योंकि हुजूर को पता था कि कुरान के मुनकिर कम होंगे लेकिन आले बैत के मुनकिर ज़्यादा होंगे। तो हुजूर ने उस फितने को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। फरमाया मैं हज़ारों सहाबा के मजमे में बात कर रहा हूँ और मैं खड़े होकर बात कर रहा हूँ। फरमाया मेरे खड़े होने की हया रखना कि मैंने तुम्हें खड़े होकर तकरीर सुनाई है, नंबर 1। और फरमाया नंबर 2 हज़ारों सहाबा के मजमे का ख्याल रखना। नंबर 3 फरमाया मैं तुम्हें अल्लाह का नाम देकर जा रहा हूँ और एक बार नहीं कितनी बार, फरमाया ख्याल रखना। बस इस मसले में कभी भी इधर उधर नहीं जाना। आला हजरत जब लंगर तकसीम करते थे सादात को 2 लड्डू देते थे, बाकी सारे 1-1 लड्डू। एक मौलाना साहब बड़ा जुब्बा पहन कर आए, कहने लगे मैं तो किताबें पढ़ाता हूँ, मैनू 1 लड्डू दिता ने, निके निके बाल सईदां दे इन्होंने 2 लड्डू। तो आपने फरमाया कि तुहाडे शजरे दे अंदर हुसैन इब्ने अली हैं ते 2 लड्डू ले जाओ। जे तुहाडी बरादरी तुहाडे रिश्ते दे अंदर तुहाडे शजरे दे अंदर ये पाकाने उम्मत है आले बैत दे ना नहीं हैं तो चुप करो, 1 लड्डू लो तो निकलो इथों। फरमाया एक तो मैं इसलिए देता हूँ कि ये लंगर है और दूसरा लड्डू इसलिए देता हूँ कि ये नबी पाक की आल औलाद है। बस अल्लाह ताला हमें इधर ही रखे और इनकी आड़ में अल्लाह ताला सहाबा की बेअदबियों से हमें हमेशा महफूज रखे। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।